आर चिदम्बरम सर, मैन बिहाइंड एटम बॉम्ब इन इंडिया, पोखरण 1 and 2। Yes. तो ये इनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ? हाँ, उनका मैंने पॉडकास्ट लिया था। ओके फाइन, तो उसके बारे में बताओ। तो मतलब आर चिदम्बरम सर आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर के प्रेसिडेंट हैं, या फिर जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो थे। तो वो आईआईटी दिल्ली से आते जाते रहते थे। अब उन्होंने जब वो आए थे तो शाम में अराउंड 5-6 बजे उनका एक लेक्चर था आईआईटी दिल्ली के सेमिनार हॉल में। तो हम लोग वहाँ पे थे। अगेन वो आउटरीच इवेंट था, तो मेरे को उसमें रहने का मौका मिला था। तो आफ्टर द इवेंट हम लोग ऐसे कैजुअल बातचीत कर रहे थे। डायरेक्टर सर थे आईआईटी दिल्ली के, और मेरे एसोसिएट डीन जिनके अंडर आउटरीच आता है, उनके साथ में उनका थोड़ा बातचीत चल रहा था। तो उसी में मैंने उनको रैंडमली बोला कि सर आप कभी फ्री होगे तो मैं आपका पॉडकास्ट लेना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को और आपके लाइफ के बारे में पता चले, इंस्पायर हो पाए। तो उन्होंने बोला जब मैंने तुमको ले लो डायरेक्ट, और वहाँ पे डायरेक्टर सर भी खड़े थे। तो डायरेक्टर सर बोलते हैं हाउ अबाउट टुमारो मॉर्निंग एट 8। तो क्योंकि चिदम्बरम सर की फ़्लाइट थी अराउंड 11-12 के अराउंड की, तो वो फिर भी उस फ्लाइट के बावजूद भी उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, साथ में पहले ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद पॉडकास्ट के लिए आ जाएंगे। तो बढ़िया। डायरेक्टर वो वहीं के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, आईआईटी दिल्ली का जो गेस्ट हाउस है। तो हम लोग पहले गए गेस्ट हाउस में उनको रिसीव करने। वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया हुआ था, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद हम लोग जो डायरेक्टर सर का बोर्ड रूम है वहाँ गए। वहाँ पे हमने कैमराज वगैरह अरेंज किया, फिर वहाँ पे उनका पॉडकास्ट लिया। वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। मतलब उनके पास इतनी डिग्रीज है कि मेरे पास, मतलब मेरे को ना याद है ना मैं काउंट कर सकता था, उतनी सारी डिग्रीज है उनके पास। जो इंडिया का एटॉमिक टेस्ट हुआ था 2, पोखरण 1 और पोखरण 2, जिसके बारे में मूवी भी शायद बनी हुई है, तो वो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। होमी भाभा सर के साथ उन्होंने काफ़ी पर्सनली काम किया है, क्लोज रह के। तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े पर्सनालिटी है। काफ़ी सारे आईआईटीज़ का वो मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रह चुके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पार्ट रह चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई 1-2 इंस्टीट्यूट्स भी खोले थे, मेरे को अब याद नहीं है वो इंस्टीट्यूट्स का नाम क्या था। नैनोटेक में इंडिया का लीड उन्होंने लिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा कुछ तो है वो, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो जो भी बाहर की जो भी टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें इंडिया पीछे रह रहा था किसी समय में, उसमें इंडिया भी उसी लेवल पे या उससे आगे पहुँचे, ये उनका विजन था बेसिकली, जो उन्होंने हमें बताया था। और वो सारी चीज़ के लिए इन्होंने खुद से स्टेप्स लिया। ये 10 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुके हैं अभी तक। उन्होंने ऐसा कुछ तो बताया था, 10 या उससे ज़्यादा, सिंस जवाहरलाल नेहरू सर एंड टिल नरेंद्र मोदी सर। सबके साथ में इन्होंने काम किया, सबके साथ डायनामिक्स अलग था, बट कभी भी साइंस को इन्होंने पीछे नहीं आने दिया। हमेशा कोई भी कैसा भी पॉलिटिकल डायनामिक्स हो, साइंस को इन्होंने हमेशा पुश करने की कोशिश करी। तो ये जो भी तुम्हारा अचीवमेंट्स एज इन कि इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी साथ मिलना हुआ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये सारा चीज़ क्या पॉसिबल होता अगर तुम आईआईटी में नहीं होते?